हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो टॉपिक हमारा चल रहा है एक्सेल के अंदर पेज लेआउट का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 2 की बात करेंगे तो हम कैसे यूज़ करते हैं पेज लेआउट के अंदर जो कमांड्स हैं, इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं हमारे पास, तो कैसे यूज होगा वो देखो पेज लेआउट में। तो सबसे पहले आप इसको डिलीट कर देते हैं और पेज लेआउट में जाओगे आप यहाँ पे। तो पेज लेआउट के अंदर बाकी कमांड्स तो हमारी हो गई थी, जैसे अरेंज हमने किया था, सीट ऑप्शंस हमने किया था, स्केल टू फिट किया था, ये यहाँ तक। फिर इधर थीम्स, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और बैकग्राउंड हमने ये टॉपिक उसमें लास्ट टॉपिक में पढ़ लिए थे, हमने सीख लिए थे। अब जो हमारे पास 3 टॉपिक बचे हैं इसके अंदर, प्रिंट एरिया, ब्रेक और प्रिंट टाइटल्स। तो इनको समझो कि कैसे हम इनको यूज़ करना पड़ता है। तो कैसे यूज़ करेंगे इसको, यहाँ पे देखो इसके अंदर कि सबसे पहले प्रिंट सेट एरिया की बात करें। बहुत यूज़फुल कमांड है भाई, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कैसे होगा यूज़फुल, देखो आपने क्या किया, यहाँ पे तो लिखा कि मैंने हिसार लिख दिया, ठीक है। हिसार लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए सिरसा, ठीक है। और फिर मैंने कुछ यहाँ पे भी डाटा लिख दिया, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके मैंने लिख दिया दीवानी। तो ये हमारे पास 3 टाइप का डाटा है। हम कैसे इसको प्रिंट करवाएंगे उसके बारे में है। अब मिक्स डाटा है आपके पास। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे पूरे डेढ़ फाइल, मतलब डेढ़ पेज बन रहा है, एक ही पेज प्रिंट करवाना है, या फिर उसमें से आधा पेज प्रिंट करवाना है। आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से एक बार फिर कंट्रोल C, और मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। तो ये डाटा है मेरे पास। कंट्रोल F2 करोगे तो आपके पास 2 पेज बन गई है, देखो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये इतना प्रिंट हो जाए भाई। दोनों पेज पे है ना अलग अलग, ये देखो ये अलग अलग पेज है, ठीक है। अब ये मेरे को प्रिंट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ साथ में। यहाँ पे मैंने लिख दिया हार्टोन, ठीक है। तो प्रिंट सेट एरिया का मतलब है कि आप एरिया सेलेक्ट करोगे, उसको वो प्रिंट करेगा। आप चाहे कोई भी एरिया सेलेक्ट कर दो, उसको प्रिंट के लिए रेडी कर देगा वो। मान लीजिए मेरे को ये प्रिंट करना है, इतना हार्टोन वाला, ये इस पेज पे भी आ रहा है, इस पेज पे भी अगर आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट निकालोगे तो ये इधर से ये डाटा आएगा, फिर नेक्स्ट पेज पे इधर से ये आएगा। तो हमें ये डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ हार्टोन चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और सेट कर दिया उस प्रिंट को निकालने के लिए। कंट्रोल F2 करके देखो, ये देखो वो एक बॉर्डर बन गई यहाँ पे, ये प्रिंट का है। बाकी और कोई डाटा नहीं है आपके पास, सिर्फ यही डाटा है, ये देखो। तो आपके पास ये डाटा आ जाएगा। 2 पेज पे है, 3 पेज पे, जहाँ भी आपके पास मिक्स डाटा है आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। अब आपने ये कहा कि मेरे को तो भिवानी वाला डाटा प्रिंट करना था, सिर्फ ये, और कोई डाटा नहीं चाहिए मेरे को। तो मैंने क्या किया, सेट प्रिंट एरिया कर दिया, तो वो हट जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखो अलग पेज पे, ये देखो, ठीक है। और कोई डाटा आपके पास नहीं आएगा, सिर्फ ये डाटा आएगा। अब आपने कहा ये चाहिए मेरे को, साथ में ये भी चाहिए, दोनों चाहिए, ये डाटा भी चाहिए मेरे को, ये भी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप प्रिंट एरिया ऐड करते हो पीछे वाले के साथ तो 2 पेज बनेंगे। ये अलग पेज है और मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड टू प्रिंट एरिया, तो ये अलग पेज है। यानी कि आपके पास अलग पेज 2 पेज बन गए। कंट्रोल F2 करके देखो तो आपके पास 2 पेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 पेज हैं, प्रिंट सेट एरिया के थ्रू आपने यूज़ किया है। अगर आप मान लीजिए ये भी चाहते हो कि ये भी प्रिंट करना था मेरे को, तो एक और ऐड कर दिया। कितने भी ऐड कर सकते हो इसमें आपके पास। ये देखो आपने बोला नहीं ये डाटा इतना चाहिए था बस मेरे को, तो ऐड, ये देखो हर पेज पे अलग अलग जाएगा जितना आप डाटा ऐड करोगे। अब बात आती है इसको क्लियर करने की, तो आपने बोला क्लियर कर देंगे। यहाँ से जाओ क्लियर प्रिंट एरिया, आपने क्लियर कर दिया। अब नॉर्मल आपके पास प्रिंट बन गया, ये देखो, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेट प्रिंट एरिया। तो हम कैसे इस पे काम किए हमने, ये चीज़ आपको पता चली है, ओके। अब बात करते हैं ब्रेक की। यहाँ पे ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे अपन क्या किया, यहाँ पे एक बार सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ये फालतू का डाटा है, इसको अपन ने डिलीट कर दिया। और मैंने क्या किया, इसको भी डिलीट करके
सीरियल नंबर लिख लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। चलो थोड़ा सा डाटा लिखा है आपने, क्योंकि हमें पेज को ब्रेक करना है। पेज ब्रेक आपने एमएस वर्ड में सीखा था। तो पेज ब्रेक करने का मतलब ये है कि आपको प्रिंट यहाँ से नीचे के लिए 2 पेज बनाने हैं। तो आपने क्या किया एक्चुअली में, आपने कहा 10 तक तो प्रिंट है, 10 के बाद जो रिजल्ट आ रहा है मेरे को 11 से अगले पेज पे चाहिए। ठीक है, तो चलो ये भी एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब आपके पास एक ही पेज है, ये देखो आपके पास सिर्फ एक पेज है यहाँ पे, और इस पेज का हमें प्रिंट निकालना है 2, यानी कि 1 से 10 अलग पेज पे आए, 11 से 20 मान लीजिए आपके पास डाटा है वो अलग पेज पे आए, और 21 से 24 बचा हुआ वो अलग पेज पे आए। तीनों अलग अलग पेज पे आने चाहिए। तो हमने जहाँ से हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, तो उसके नीचे वाले पे आप सेल पे क्लिक करोगे, और जो जिस सेल पे क्लिक किया उससे ऊपर वाला पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इंसर्ट पेज ब्रेक किया, देखो अब आपके पास 2 पेज बन गए, ये पेज और ये पेज। क्लियर है यहाँ तक? तो 2 पेज बन गए। आपने बोला 20 से ऊपर वाला अलग पेज बने, तो इंसर्ट पेज ब्रेक आपने यहाँ से किया, तो अब आपके पास 3 पेज बन चुके हैं यहाँ पे। तो बहुत यूज़फुल है, आप यूज़ कर सकते हो इनका। देखो ये प्रिंट आपने कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास जो कमांड है पेज ब्रेक की कमांड है, और ऑफिशियल वर्क में तो इतना यूज है इसका कि आप मतलब अच्छा यूज कर सकते हो, कहने का मतलब ये। तो रिमूव करना है तो रिमूव पेज ब्रेक कर सकते हो। ये देखो आपने फिर ये रिमूव करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक किया और रिमूव, तो ये देखो रिमूव हो जाएगा। जहाँ जहाँ क्लिक करोगे पेज ब्रेक रिमूव होता जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये हमें क्या करना है, रीसेट करना है वापस, तो रीसेट और एक साथ सारा पेज रीसेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पेज आपके पास क्या आया कि पेज ब्रेक के मतलब आपने किया है, तो आप पेज ब्रेक इस तरह से एक एक लाइन का पेज ब्रेक कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पेज ब्रेक कर सकते हो। ये देखो आगे बात समझ। आपने 1 बाय 1 पेज ब्रेक करना है। रिमूव यानी कि जिस सेल पे होना चाहिए रिमूव, फिर इस पे, फिर रिमूव, और एक साथ रीसेट ऑन कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास पेज ब्रेक रीसेट हो जाएगा। तो ये यहाँ तक क्लियर है आपको। अब बात करते हैं प्रिंट टाइटल्स की। यहाँ पे बहुत यूज़फुल कमांड है प्रिंट टाइटल, तो बहुत यूज़फुल है। ठीक है, प्रिंट टाइटल कैसे यूज होगा, अब इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे टेबल बनाते हैं भाई। यहाँ पे आपको आप सीरियल नंबर यानी कि रोल नंबर, नेम, कोर्स, चलो मैं यहाँ पे कोर्स की जगह है क्लास मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, फिजिकल, टोटल एवरेज। ठीक है, ठीक है। राम, ये भी ठीक है। हाँ, क्लास आपने कुछ इस तरह से लिख दी मान लीजिए। ये आपने क्लास यहाँ से लिख दी। ये भी क्लियर है? ओके। अब आप फिजिकल तक सेलेक्ट करते हैं इसको। इक्वल टू रैंडम बिटवीन 1 to 100 और कंट्रोल एंटर कर दो, ऑटो फिल हो जाएगा। टोटल निकालना है, क्या कर दिया राजू मैंने, एक साथ कोई बात नहीं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और आपने ऑल्ट इक्वल कर दिया। यह आ गया टोटल। एवरेज की बात करें अगर आप, तो एवरेज भी इजी तरीके से आप निकाल लेंगे।
नो प्रॉब्लम। आपने क्या किया, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 5, कंट्रोल एंटर। अब आपने क्या किया भाई, इसको है ना यहाँ पे प्रिंट करना है, ऊपर अपना हेडिंग चाहिए, यानी कि आप इसका प्रिंट देखोगे तो मैं 2-3 पेज और ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें। ये सिलेक्ट किया और नीचे ड्रैग कर दिया इस तरह से, कंट्रोल F2 करें तो आपके पास डाटा प्रॉपर हो, नो प्रॉब्लम। ये देखो, एक से अगले पेज पे आपके पास हेडिंग नहीं है, ये सीधी सी बात बताता हूँ आपको। सेलेक्ट टच BA, बॉर्डर लगाने की शॉर्टकट है, ठीक है। आपने डाटा तैयार किया है ये सारा का सारा, और इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे, ये डाटा बोल्ड। अब देखोगे आपके पास ये डाटा तो आ गया, बट आप प्रिंट निकाल रहे हो, ठीक है। अब आपके पास 1 से लेके 46 तक तो आपके पास हेडिंग दिख रही है, आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट पेज पे निकाला तो आपको पता नहीं है कि मैथ का कौन सा है, साइंस का कौन सा है, हिंदी का कौन सा है, मार्क्स हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आपको पेज पलटना पड़ेगा दोबारा से, और देखोगे आप तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल सी बात बताऊँ आपको मैं, तो आपके पास पेज लेआउट में कमांड है कि आप ऊपर वाली जो टॉप रो होती है उसको हर पेज के ऊपर रिपीट करवा सकते हो। यानी कि ये जो टॉप रो है मैं चाहता हूँ कि हर पेज पे अप्लाई हो जाए। तो प्रिंट टाइटल्स में जाना है हमें, और यहाँ पे आपके पास प्रिंट टाइटल्स के अंदर यहाँ पे है रो रिपीट टू टॉप, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वो रो सेलेक्ट करनी है जो टॉप में है, आपने सेलेक्ट की और जस्ट ओके कर दो। देखें हर पेज के ऊपर आपको 1 से लेके 46, अब 47 से आगे जितना पेज होगा उसके ऊपर ये टॉप रो में देखो ये यहाँ पे आ चुकी है, ये देखो। तो आपको दिक्कत नहीं हो रही रीड करने में, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, हिंदी, फिजिकल जो भी है आपके पास, आपके सामने है सारा डाटा, आप इजीली तरीके से इसको रीड कर पा रहे हो। कितना भी चाहे डाटा हो, चाहे कितने भी पेज हों, आपके पास ये डाटा आ चुका है, आप इसको प्रॉपरली रीड कर पा रहे हो। 300 नंबर सीरियल पे हो फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसको प्रॉपरली देख पा रहे हो कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ जो भी है यहाँ पे आपके पास प्रॉपर डाटा आ रहा है। ऐसे ही आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। और मैंने इसको रिमूव करना, आपने बोला नहीं चाहिए रिमूव करना, तो आप इस रो सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो यहाँ से, देन ओके। अब आपको रिपीट होके नहीं दिखाएगा वो, ये देखो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बात आती है यहाँ पे हमारे पास प्रिंट टाइटल के अंदर अगली कमांड की बात करें तो ग्रिड लाइंस, हम कॉलम वही सेम है, आप यूज करके देख लेना, सेम तरीका है, कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रिड लाइंस की बात करें अगर हम यहाँ पे ग्रिड लाइंस की बात करें तो ग्रिड लाइंस वही है जो आपने व्यू में पढ़ी थी। आपने बोला यहाँ पे ग्रिड लाइंस भी प्रिंट होनी चाहिए, उसके लिए है मैं नई शीट ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई काम कर लिया, मान लीजिए ये काम कर लिया, अब इसका प्रिंट निकाले तो ग्रिड लाइंस नहीं आ रही है। ओके, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे वो चीज़ देखनी। तो ग्रिड लाइंस वही है सेम, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया ग्रिड लाइंस, फिर ओके कर दिया और कंट्रोल F2 करके देखो तो हल्की हल्की लाइनें प्रिंट हो जाएगी। बॉर्डर लगाना है तो अलग बात है। तो ये ग्रिड लाइंस के लिए हो गया। ब्लैक एंड वाइट इंपॉर्टेंट है। ब्लैक एंड वाइट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने कोई टेक्स्ट लिया, कलरफुल टेक्स्ट है आपके पास, अलग अलग कलर दे देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। आपने कहा कि मेरा टेक्स्ट है, कलर प्रिंटर पे भी ब्लैक एंड वाइट आना चाहिए, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। आप पेज लेआउट में जाओ और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट करो, ओके, कंट्रोल F2 करो, आपको जो टेक्स्ट है वो प्योर ब्लैक एंड वाइट आएगा। तो इस तरीके से आप ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक एंड वाइट नहीं लेते हैं मान लीजिए, तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे कलर डाल रहा है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो ये ब्लैक एंड वाइट का यूज है। ड्राफ्ट क्वालिटी मतलब लो क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ड्राफ्ट क्वालिटी अगर इमेज वगैरह हो या आपने पूरा डाटा इसको थोड़ा ग्राफिकली बनाया है, उस डाटा को आप थोड़ा सा लो क्वालिटी में प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर। देखें अब बिना ड्राफ्ट क्वालिटी के है तो आपको ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है। और अपन यहाँ पे गए और ड्राफ्ट क्वालिटी कर देते हैं तो आप देखना डाटा आपका थोड़ा सा जब प्रिंट होगा तो थोड़ा सा चेंज मिलेगा इसके अंदर ड्राफ्ट क्वालिटी के अंदर, ठीक है। रो एंड कॉलम हेडिंग हमने सीख ली है कि कैसे प्रिंट करवाते हैं रो एंड कॉलम हेडिंग।
रो एंड कॉलम हेडिंग प्रिंट करवाने के लिए जैसे अपन यहाँ पे क्लिक किया और आपके पास कंट्रोल F2 करोगे तो रो और कॉलम हेडिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी साथ में। ठीक है, तो ये हमने जो कमांड सीखी थी वो थी। अब डाउन दावर अवर द डाउन ही कर लेता है पहले अपन। अब मान लीजिए ये डाटा है आपके पास, ठीक है, ये डाटा मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस साइड ले लिया, ठीक है, और थोड़ा डाटा मैं नीचे भी इसको ऐसे ले लेता हूँ। अब कंट्रोल F2 करके देख लो कितने पेज हैं, टोटल 24 पेज हैं और 24 पेज है। तो अब जो प्रिंट होने का फॉर्मेट है वो कैसा है ये देखो। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 भी दिख रहा है, ABCD भी दिख रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो क्या कर रहा है, पेज है ना, जो पहला पेज है उसके नीचे दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, यानी कि वर्टिकल डाटा प्रिंट कर रहा है आपका। ठीक है, 30 आ गया, 30 के बाद 61 आएगा, 61 59 जो भी पेज है हमारे पास ऐसे आ रहे हैं। अब यहाँ के बाद आपके पास जो पेज है वो चेंज होगा कॉलम वाइज। ये देखो आपका डाटा अब कॉलम में चेंज हो गया। कॉलम यानी कि साइड वाला पेज है ना, जे वाले पे है, अब वो वहाँ पे आ गया। आप देखें यहाँ पे तो वो यहाँ से अब प्रिंट कर रहा है। पहले उसने क्या किया था, वो डाटा आपका था वो ऐसे पूरा प्रिंट करवा रहा था, ठीक है, ऐसे वर्टिकल। और अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डाटा, वहाँ पे नीचे डाटा ख़त्म होने के बाद ऊपर आया, फिर इसको नीचे से ऐसे प्रिंट करवाएगा। आप चाहते हो कि पहले क्या करें, लेफ़्ट फिर राइट, फिर लेफ़्ट फिर राइट, डाटा ऐसे चले, ठीक है, यानी कि आपका डाटा चलना चाहिए हॉरिजेंटली। पहले हॉरिजेंटल वाले पूरे करें, फिर नीचे आए, फिर हॉरिजेंटल वाले जेड बन जाएगा, हॉरिजेंटल नीचे हॉरिजेंटल, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अवर द डाउन कर दिया। डाउन द अवर का मतलब क्या, पहले डाउन वाले सारे पेज प्रिंट करेगा, फिर अवर जाएगा, फिर डाउन वाला, फिर अवर, ऐसे चलेगा। अवर द डाउन का मतलब पहले जितने भी ऊपर वाले पेज के सामने है वो सारे, फिर नीचे, फिर ऊपर वाले जो पेज है उसके सामने वाले सारे। ओके करो, कंट्रोल F2, नेक्स्ट, ये देखो, फिर नेक्स्ट 30, फिर इसके सामने। तो कॉलम वाइज रो वाइज आपको प्रिंट करवाना है, उसके लिए हम इसका अवर द डाउन और डाउन द अवर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे कमेंट। मान लीजिए आपको प्रिंट करवाना है, मैंने कमेंट यहाँ पे अप्लाई करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट F2 शॉर्टकट है कमेंट की, मैंने कुछ भी मान लीजिए कमेंट लिख दिया, ठीक है, शिफ्ट F2 में मैंने कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे कमेंट आपने लिख दिया, कहीं पे भी लिख दो चाहे, नो प्रॉब्लम। शिफ्ट F2 आपके पास शॉर्टकट है कमेंट लिखने की, ठीक है। अब आपने क्या किया, शिफ्ट F2 किया, ये आ गया, ठीक है। अब आपके पास ये है, फिर आपने कंट्रोल F2 किया तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब आपने कहा कि लास्ट पेज पे मेरे को ना कमेंट चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये पेज एक बार डिलीट कर देता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, नेक्स्ट पेज करेंगे तो अपन, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 2-3 पेज ही हैं, अपन ने ये देखो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जितने कमेंट हमारे पास हैं फाइल के अंदर, शीट के अंदर, वो एक पेज पे प्रिंट हो जाए ताकि हम उनको रीड कर सकें कि हमने किस पे कहाँ दिया था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कमेंट है, कमेंट एंड ऑफ द शीट आपको प्रिंट करवाना है। तो एक सीट और बन जाएगी आपके पास, एक प्रिंट और आएगा जो कि आपने कमेंट दे रखे हैं, वो सारे कमेंट अलग पेज पे आ जाएंगे प्रिंट के टाइम, और कहीं पे नहीं, सिर्फ प्रिंट के टाइम ही है अलग पेज क्रिएट करेगा और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मान लीजिए आपने कहा नहीं चाहिए तो नन कर दो यहाँ पे। अब आपको कोई कमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आएगा प्रिंट के टाइम, ये देखो, ठीक है। फिर बात है यहाँ पे सेल एरर की बात करें अगर हम, बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है भाई सेल एरर। सेल एरर की बात करें, मान लीजिए ये डाटा है और इस सेल के अंदर एरर है, आपको पता नहीं चला कि एरर क्या है। ये एरर मैंने लिखी है यहाँ पे, मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ वैल्यूज़ मैंने लिख दिया, ये बाद में बात करेंगे, एरर का पता होना चाहिए। तो ये एरर है आपके पास यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको तो कंट्रोल F2 करूँगा तो एरर आपको नज़र आएगी, ये देखो अगले पेज पे भी नज़र आ रही है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि एरर को हम कैसे हाइड कर सकते हैं, वो चीज़ हमें सीखनी है इसके अंदर। तो हम कैसे सीखेंगे, जैसे ये भी एरर है एक तरीके से, तो हम ये चीज़ें सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे कि एरर हाइड हो जाए, वहाँ पे क्या है, हम चाहे खाली आ जाए, हम चाहे डैश आ जाए, हम चाहे नॉट अवेलेबल लिखा आ जाए। तो प्रिंट टाइटल्स में जाओ आप, प्रिंट टाइटल्स में जाने के बाद सेल एरर एज आपको ब्लैंक दिखाना है, ओके कर दो।
अब आप प्रिंट के टाइम देखोगे तो ये सेल आपको खाली नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एरर थी, ये सेल खाली आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एरर थी। अब आपने कहा एरर ब्लैंक तो अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्या करोगे, डैश आ जाना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार डॉक्यूमेंट में डैश डैश होता है ताकि इसको फील ना कर सके कि ये गलत है, ठीक है, इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए नॉट अवेलेबल है तो अच्छी बात, आप दिखा रहे हो कि इसका अवेलेबल नहीं है डाटा हमारे पास, तो ये कन्फर्म है कि यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने इसको साइज बढ़ा दिया, नॉट अवेलेबल आ नहीं रहा था इसके अंदर, इसलिए कंट्रोल F2 करूँगा तो नॉट अवेलेबल यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट पेज पे भी जाओगे तो नॉट अवेलेबल आपको मिलेगा यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नोट एरर को हाइड करने के तरीके हैं अलग अलग, डिस्प्ले करना है या नहीं करना है, एरर ही डिस्प्ले करनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करो, एरर ही आपको डिस्प्ले हो जाएगी जो एरर आ रही है। कैलकुलेशन कर रहे हो आप कोई, तो उस टाइम अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्प्ले करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि इस फॉर्मूले के अंदर ये एरर है, ये भी ज़रूरी है ठीक करना कोई चीज़, ठीक है। तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हो आप अच्छे से। फिर प्रिंट टाइटल्स के अंदर आता है हमारे पास यहाँ पे, ये तो चलो पेपर के साइज या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, हाइट रखना इसको, और पेज के बारे में बात करें तो पेज लेआउट का ही पार्ट है ये। पोर्ट्रेट करना, लैंडस्केप करना जो हमने सीखा था। एडजस्टमेंट मतलब कि आपका स्केल की बात कर रहा है यहाँ पे, फिट 1:1 यानी कि एक पेज पे पूरा डाटा है उसके लिए है, ठीक है। लेटर साइज आपको चाहिए। DPI का मतलब बता देता हूँ यहाँ पे, क्वालिटी की बात कर रहा है DPI क्वालिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो DPI का मतलब ये होता है कि डॉट पर इंच, यानी कि 300 पिक्सल डॉट पर इंच है इसके अंदर, यानी कि 1 इंच में 300 पिक्सल बन के ये आपको डाटा तैयार करके दे रहा है, तो बहुत यूजफुल है यहाँ पे, ठीक है। तो DPI बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर DPI आप ज़्यादा रखोगे 300 की तो क्वालिटी अच्छी आएगी, कम कर दोगे 100 या 200 कर दोगे तो क्वालिटी उसकी डाउन हो जाएगी प्रिंट के टाइम, ठीक है। तो ये आप यूज़ करके देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से DPI आप चेंज करते हैं, बट प्रिंट के टाइम आपको अच्छे से ज़्यादा नज़र आएगा। तो यहाँ पे तो ये स्क्रीन है इसलिए आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं चलेगा, लेकिन पिक्सल फट जाते हैं जब वो प्रिंट होता है तो स्याही बितड़ जाती है। कहने का मतलब ये अपनी देसी भाषा में बोले तो स्याही बितड़ जाती है, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हो, और ड्राफ्ट क्वालिटी भी आप दो यहाँ से, और प्रिंट ऑप्शन में जाओ, किस में थे आप, पेज में, तो ये देखो ड्राफ्ट क्वालिटी में देखो ये 100% हो गया। यहाँ पे हमने 300 दिया था तो अपने आप 100 हो गया, और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन हमने डिस्कस किया था वही है, हेडर फुटर हमने डिस्कस किया था वही है, ठीक है। इवन ओड पे अलग कुछ आना चाहिए, फर्स्ट पेज पे कुछ आना चाहिए। सीट आज हमने पूरा डिस्कस कर ही लिया है, तो पेज लेआउट का दूसरा पार्ट ख़त्म हो चुका है, और इसके साथ ही पेज लेआउट भी का जो टॉपिक है वो भी ख़त्म हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा पढ़ लिया करो, आप लोग पढ़ोगे तो बहुत काम आएगा आपको, क्योंकि एक्सेल ऑफिशियल वर्क के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, और हमने जो प्रिंट ऑफिस में जो काम किया उसको प्रिंट करने से रिलेटेड हमने ये चीज़ें सीखी है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है वो कमेंट में डाल दिया करो आप, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।